हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स। और थर्मोडायनामिक्स में हम अब आज एक वेरियस टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि उसका फर्स्ट टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज। तो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज थर्मोडायनामिक्स में क्या होती है। फर्स्ट होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और सेकेंड होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, तो उसको भी हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। पहले देखेंगे हम कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है दोज प्रॉपर्टीज आर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द प्रॉपर्टीज। जो साइज के ऊपर डिपेंड करती है उसको कहते हैं हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और दोज प्रॉपर्टीज आर नॉट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी एक ही एग्जांपल के साथ आपको मैं आज बताने वाला हूं दोनों का डिफरेंस। और दोनों भी हमारा मिसकंसेप्शन होता है कि दोनों प्रॉपर्टीज सेम है, बट थर्मोडायनामिक पर्पस के हिसाब से दोनों भी प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। ओके, सो जैसे कि मैंने बताया कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि डिपेंड्स ऑन साइज। ओके, ये साइज के ऊपर डिपेंड करती है और डज नॉट डिपेंड ऑन नॉट डिपेंड ऑन साइज। ओके, सो इसका एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको मैं एक इमेजिन करवाता हूं कि अगर मैंने एक कंटेनर लिया है। थर्मोडायनेमिक के जितने भी कंसेप्ट है सारे कंसेप्ट में आपको जो है वो हीट या फिर टेम्परेचर या फिर बर्नर, गीजर, ओके, ये सारे जो सब्सटेंसेस है यही आपको दिखेंगे। मान लो कि एक कंटेनर है और ये कंटेनर के अंदर हमने क्या लिया है, तो ये ब्लैक कलर के जो मैंने क्यूब्स लगाए वो है आइस क्यूब्स। क्या है? आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स को हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। वी आर गिविंग हीट टू दैट पर्टिकुलर आइस क्यूब्स। ओके, ये बर्नर है आपका। अभी बर्नर से जैसे हम इसको हीट करेंगे, ओके, मान लो ये कंटेनर जो है वो कंटेनर हमने बड़ा ले लिया या फिर छोटा ले लिया, तो अमाउंट ऑफ हीट को उसका इफेक्ट होगा क्या। ओके, जैसे कि मान लो अगर मैंने एक ट्रक भर के आइस क्यूब्स लिए हुए और उसको मुझे मेल्ट करना है। मान लो उसका टेम्परेचर है -14 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस लेके जाना है। ठीक है, तो अगर मैंने एक बाउल में मैंने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे आइस क्यूब्स लिए हुआ, ठीक है, छोटा सा बाउल में लिया है। और एक ट्रक भर के या फिर कोई बड़ी व्हीकल भर के अगर मैंने बड़ा कंटेनर भर के अगर आइस क्यूब्स लिए हैं, मान लो ये दोनों में ही डिफरेंस देख लो। ठीक है, तो ये दोनों में अगर दोनों को भी सेम अमाउंट ऑफ हीट लगेगा -14 डिग्री सेल्सियस से लेके 10 डिग्री सेल्सियस तक, तो इसका आंसर है नहीं। ओके, दोनों जितना उसका साइज है या अमाउंट ऑफ मास है, साइज के साथ साथ और एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज नथिंग बट द मास। ओके, सो जितना उसका मास बढ़ेगा या फिर अमाउंट बढ़ेगा, ओके, उतना क्या होगा, उतनी ज्यादा हीट लगेगी। अगर साइज कम है और अमाउंट कम है तो उसको कम हीट लगेगी। समझ में आया सबको? तो दिस आर नथिंग बट व्हाट, द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो एग्जांपल होगा, दैट पर्टिकुलर एग्जांपल इज नथिंग बट व्हाट, योर हीट। तो ये जो हीट है, ओके, हीट है, हीट क्या होता है, वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का क्या रहेगा, तो एग्जाम्पल रहेगा। क्योंकि हीट जो होती है वो जितना सब्सटेंस का अमाउंट बढ़ता है उतना हीट का कंजम्पशन उसका बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी मान लो अगर मैंने बड़ा बर्नर लिया है और सेम फोर्सेस अगर मैंने यूज किए तो उसका ज्यादा फ्यूल यूज होगा और ज्यादा हीट वो प्रोवाइड करेगा।
घर में अगर कोई छोटी चीज़, छोटे बर्तन के लिए हम लोग छोटा बर्नर यूज़ करते हैं तो उसकी कैपेसिटी भी उतनी होती है, उसकी अमाउंट ऑफ हीट क्या लगती है, कम लगती है। बट बड़ा बड़ा अगर हमने पतीला ले लिया तो बड़े पतीले के अंदर अगर कोई चीज़ अगर हमें पकानी है तो उसके लिए हमें फ्लेम भी क्या लगेगी, बड़ी लगेगी। समझ में आया? तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द साइज। ओके, नाउ अभी हम किसके पास जाएंगे? अभी हम जाएंगे इंटेंसिव के पास। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होगी? जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? तो वो साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। मतलब इतनी भी बड़ी चीज रहेगी तो भी वो खुद का ही उसका क्या होगा, एक वो खुद के ऊपर ही डिपेंड करके। जैसे कि देखो, जैसे कि मैं मान लो यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्टली, देखो टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर ये दोनों क्या होती है, एक दूसरे के साथ रिलेट करती है। जिसके पास ज़्यादा टेम्परेचर है उसके पास हीट क्या होती है, ज़्यादा होती है। बट मान लो कि यहाँ पे मैंने एक आइस क्यूब जो है बाउल भर के अगर आइस क्यूब लिया है, या फिर मैंने एक थोड़ा सा बड़ा कंटेनर लेके मैंने आइस क्यूब लिया हुआ है, तो ये दोनों आइस क्यूब की क्वांटिटी कितनी भी होने दो, बट अगर इसका टेम्परेचर अगर मान लो -5 डिग्री सेल्सियस है तो इसका भी टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है, तो ये दोनों इक्वल हो सकता है। मतलब ये उनके क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। ओके, तो ये कोई भी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम इसको क्या कहते हैं? तो ये टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, थर्मोडायनामिक्स में इसका मतलब क्या होगा? इट इज नथिंग बट व्हाट, योर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, तो आई होप आपको ये दोनों जो टॉपिक्स हैं, ये दोनों टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। ओके, थर्मोडायनामिक्स में हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज नथिंग बट योर स्टेट वेरिएबल्स। ओके, तो स्टेट वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है? स्टेट वेरिएबल का मीनिंग होता है कि जैसे कि ये डिपेंड करता है पोजीशन टू पोजीशन, मतलब टाइम के हिसाब से ये चीज़ें क्या होती है, चेंज होती है। एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट वो चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती है। तो मान लो अगर हमने यहाँ पे एक बॉडी ली है, ओके, ये बॉडी का अगर प्रेशर, टाइम की वैल्यू अगर 1 सेकेंड है, 0 से हमने स्टार्ट किया है, 1 सेकेंड में अगर इसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 एंड क्या है, टेम्परेचर है T1। ओके, एट सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम, जैसे कि टाइम अगर मान लो कि और अच्छे से आपको ऐसे समझेगा कि टाइम अगर हुआ है कि मैंने 0 का स्टॉप वॉच लगाया, ओके, एंड मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, तो 0 सेकेंड्स के टाइम पे ऐसा था। ठीक है, यही सिस्टम यही जो आपकी सिस्टम है, ओके, तो ये सिस्टम क्या हो रही है कि आफ्टर 10 सेकेंड्स ऑफ टाइम, तो 10 सेकेंड्स ऑफ टाइम के अंदर क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर सेम रहेगा क्या? मैक्सिमम टाइम नहीं होगा। ओके, उसमें फ्रैक्शन चेंजेस होंगे, क्योंकि प्रेशर क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो पर्टिकुलर टाइम पे वैसा इंडिकेट करेगा। बहुत कम चांसेस होते हैं कि अगर हम माइक्रोस्कोपिक वे में गए तो वो चेंज हो जाएगी वैल्यू। ओके, चेंज होने ही वाली है। तो प्रेशर के साथ भी सेम है, वॉल्यूम के साथ भी सेम है, और टेम्परेचर के साथ भी सेम हो सकता है अगर कुछ हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये सिस्टम जो है यहाँ पे हो जाएगा P2, V2 एंड T2। ओके, तो स्टेट वाइज पहले स्टेट में क्या था, ये P1, V1, T1 था। ये सब क्या है, इसको कहते हैं हम थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। ओके, इसे थर्मोडायनामिक वेरिएबल कहते हैं, जो स्टेट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से क्या होते हैं, चेंज होते हैं। कोई भी सिस्टम रहने दो और कोई भी प्रोसेस रहने दो। ये है P2, V2 एंड T2, तो सेकेंड हो गया। कुछ टाइम के बाद और चेंज होगा। तो ऐसे जो वेरिएबल्स हैं जो चेंज हो रहे हैं, वो किसके हिसाब से हो रहे हैं? स्टेट के हिसाब से हो रहे हैं। वो पर्टिकुलर सिस्टम के स्टेट के हिसाब से हो रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, सो देखो, बेसिकली एक बात कहना चाहता हूँ, आप लेक्चर्स को रिवाइज करो, ओके, और बार बार उसको देखो, रिटर्न में लिख के देखो, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाएंगी। और टेक्स्ट बुक रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेक्स्ट बुक रीडिंग के लिए, थर्मोडायनामिक्स के लिए मैंने आपको बताया था, अगर आप हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ रहे हो, ओके, तो पीके नाग सर है, उनका जो थर्मोडायनामिक्स का बुक है, ओके, वो बहुत ही अच्छा है। ओके, या फिर अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो,
स्टेट बोर्ड में हो और 12th स्टैंडर्ड में तो स्टेट बोर्ड के गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक्स पढ़ो और इन डिटेल ईच एंड एवरी वर्ड पढ़ना, तो आपको सारे कंसेप्ट जो है वो समझ में आएंगे। ओके, और अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, अगर सीबीएसई में हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, बेटर वे में जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो तो उसके पहले आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी जो मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ वो बेसिक्स टू एडवांस हम लेके जा रहे हैं, तो इसका आपको फायदा ये होगा कि आपके बेसिक्स भी क्लियर हो गए, और एक बार बेसिक्स क्लियर हो गए तो आप कोई भी टाइप, कोई भी वैल्यूज अगर आपको चेंज करके अगर मिला या फिर क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा फिरा के भी देते हैं, तो वो क्वेश्चन का क्रिटिकल एनालिटिकल जो थिंकिंग है आपका, उसमें इंप्रूवमेंट होता है। ओके, सो इसके लिए आपको क्या करना है, तो टेक्स्ट बुक रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है सारे सब्जेक्ट्स के लिए, सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स के लिए नहीं है, बट फिजिक्स होने दो, केमिस्ट्री होने दो, तो ये जो सब्जेक्ट्स है, बायोलॉजी होने दो, उसमें रीडिंग कैपेसिटी आपको वो आपकी बढ़ानी है, आपका जो टाइम है, कंसंट्रेशन लेवल है, और कंसिस्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हम डेली वीडियोस डाल रहे हैं कि जो आपके इम्प्रूवमेंट होए, ये पर्टिकुलर टॉपिक्स में इम्प्रूवमेंट आपको मिले। ओके, तो इसके लिए कंसिस्टेंट रहना भी एक इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता है कंसिस्टेंट इज अ की ऑफ सक्सेस। ओके, तो कोई भी चीज़ को आपने अगर टारगेट किया है तो उसको सक्सेसफुल अगर आपको बनाना है तो आपके कंसिस्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट डजेंट मैटर कि आप पहले टॉपर हो, ड्रॉपर हो या वॉट एवर, आपके जो हैबिट्स है वो आपको आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। ओके, तो चैनल को लाइक ज़रूर करना, ओके, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू।